साथ लगा हुआ है और 17 ईयर प्लस हो गए मुझे ट्रेनिंग सेशन देते हुए। ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में मैं जाता हूँ, डेली ऐसे 100, 200, 500 लोगों से मिलता हूँ और लगभग 17 साल के अंदर, 18 साल के अंदर इसके साथ साथ मैंने यूपीएससी पढ़ाया है। यूपीएससी इन द सेंस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें बच्चे आईएएस के लिए, आईपीएस के लिए और जैसे आपके पंजाब में पीपीएस और पीसीएस अधिकारी बनते हैं। आपके पंजाब में मेरे 2 स्टूडेंट हैं एट प्रेजेंट, एक कमिश्नर है और एक डीएसपी है एट प्रेजेंट पंजाब पुलिस में। और ऐसे 147 ऑफिसर्स हैं जिनको मैंने पढ़ाया है और आज वो देश को अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, चाहे वो आईएएस है चाहे आईपीएस है। और इसी प्रकार एसएससी के थ्रू जो स्टूडेंट सब इंस्पेक्टर, फूड सप्लाई, ऐसे बहुत सारे, वो हजारों में है, उसकी संख्या हमें पता नहीं कितनी है। पूरे इंडिया में हमारे 41 इंस्टीट्यूट्स हैं और मेरा खुद का विषय यूपीएससी में हिस्ट्री और करंट अफेयर में टीच करता हूँ। लास्ट में आप किसी को यूपीएससी से रिलेटेड कोई सवाल हो वो भी आप कर सकते हैं। जनरेशन फार्मिंग में ट्रेनिंग देते हुए लगभग 6 से 8 महीने हो चुके हैं। वैसे जब से प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है तब से ही मैं साथ में हूँ और पहले ही दिन से मैंने ट्रेनिंग देना शुरू किया था। आज हमारे आदरणीय बड़े भाई जो कुलजीत जी बैठे हैं, ब्लैक डायमंड है हमारे सिस्टम के। सबसे पहले दिन जो एलडीपी हुई थी हमारी, एलडीपी लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम शिमला में, वहां मैं उनसे सबसे पहली बार मिला था और सेम उसी दिन मिला था मिस्टर विक्रम सिंह रंधावा जी को। तो जनरेशन ऑफ फार्मिंग में आने के बाद मैंने बाकी सब जगह ट्रेनिंग देना बंद कर दिया। अब मैं सिर्फ एक ही जगह, क्योंकि मैं एज ए प्रोजेक्ट में मुझे एज ए सीईओ अपॉइंट किया है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और ये घोषणा हुई अभी सिर्फ 10 से 15 दिन हुए। तो एज ए सीईओ इसमें मैं वर्किंग कर रहा हूँ और मैनेजमेंट को देखता हूँ, यानी कि ट्रेनिंग सेशन मेरे पास होता है। आज हमारे बीच में कई सारे डाओ मेंबर भी बैठे हैं। एक मेरी विशेषता और बता देता हूँ आपको, क्योंकि नए पहली बार आए हैं और पूरा सुनने के बाद लगे ताली देनी चाहिए तो देना, नहीं तो कोई जरूरी भी नहीं है। पूरे वर्ल्ड में एक संस्था है, जैसे आपने नाम सुना होगा, गिनीज बुक, लिम्का बुक, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। इसमें रिकॉर्ड दर्ज होते हैं, रिटर्न में उनकी डिटेल लिखी होती है वहां पे। लेकिन आजकल बुक नहीं पढ़ता कोई, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। लेकिन एक संस्था भी है जिसका नाम है वर्ल्ड मेमोरी काउंसिल। आप नेट पे मेरा नाम सर्च करिए, वर्तमान में आप पवन पवाना लिखेंगे तो ऑटोमेटिक आपको उसमें वो दिखाई देगा, मेमोरी किंग ऑटोमेटिक लिखा है। ऐसा मैंने क्या किया, मैंने 2 तरह के रिकॉर्ड बनाए, वर्ल्ड रिकॉर्ड वर्ल्ड मेमोरी काउंसिल में। आप कभी आओगे तो मैं प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा आपको। मैं 1000 लोगों के मोबाइल नंबर सुन के बता देता हूं वापस, ऐसा मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ऐसा कोई देश नहीं करता। दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है 1187 लोगों के नाम मैंने एक साथ बताए थे, अखबार भी लगा रखा होगा पीछे कोई ना कोई। ये वानखेड़े स्टेडियम 20 अक्टूबर 2020 की बात, सॉरी 13 की बात है, 20 अक्टूबर की। तो वहां पे रिकॉर्ड मैंने बनाए थे और अभी मैं 100, 200, 500 लोगों के, जैसे अभी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी गया था तो वहां पे 600 बच्चे बैठे हुए थे, वो वीडियो मैं ग्रुप में डालूंगा। वहां उन बच्चों ने अपने नंबर्स बताए, मैंने उनके नंबर वापस रिपीट किए। सेम यहाँ भी किया जा सकता है। फ्यूचर में कभी ऐसा होगा तो डेफिनेटली ये प्रैक्टिकल हम जरूर करेंगे। और इसके साथ साथ में हमारे हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर है वर्तमान में और जो इनसे पहले हैं, उनकी माइक्रो प्लानिंग करता हूँ। वो वीडियोज भी आप ग्रुप में देख सकते हैं। अभी एक लेटेस्ट मैंने डाली थी जो हमारे हरियाणा के, इनसे पहले माननीय मुख्यमंत्री थे खट्टर साहब, आजकल वो सेंट्रल मिनिस्टर हैं, उनकी माइक्रो प्लानिंग भी करता हूँ मैं लगातार, स्टेज भी होस्ट करता हूँ। तो ये मेरा बैकग्राउंड है। अब बात करते हैं हम जनरेशन ऑफ फार्मिंग में। जब से मैं आया तो मैंने एक चीज देखी है यहाँ पे। अपने में से कौन कौन है जो विक्रम सिंह रंधावा जी का नाम जानते हैं, नाम जानते हैं या उनसे मिले? एक बार हैंड रेज कर प्लीज। ओके, 50% लोग हैं जो उनसे मिले हैं या उनका नाम जानते हैं। विक्रम सिंह रंधावा जी कौन है, पहले 1 मिनट इस पे मैं बात करूंगा। विक्रम सिंह रंधावा एक ऐसा शख्स है, आज लगभग 44 से 45 के आसपास उनकी उम्र है और लुधियाना में एक जगह है, कस्बा है समराला। समराला के अंदर एक गांव है गेलेवाला, वहां के वो रहने वाले हैं। आईसीआईसी बैंक में एज ए मैनेजर वो जॉब करते थे और वर्तमान में एमबीए फाइनेंस किसान हैं, यानी पढ़े लिखे एजुकेटेड किसान की श्रेणी में आते हैं। और 15 साल पहले उन्होंने रिजाइन किया अपनी बैंक की जॉब को, लगभग 15 लाख का पैकेज था, उसको रिजाइन करके 2 एकड़ जमीन थी उनके पास, जिसपे उन्होंने ऑर्गेनिक खेती शुरू की। मैं कहां से इंप्रेस हुआ या आप इंप्रेस क्यों होंगे, क्योंकि उस शख्स ने प्रैक्टिकल काम किया है। लगातार 14 साल तक वो शख्स किसानों के पास जाता रहा, ऑर्चिड फार्म बाग लगाता रहा यानी, और आज लगभग 8000 एकड़ से ज्यादा लैंड को वो ऑर्गेनिक करा चुके हैं, अलग अलग आधारों से, अलग अलग चीजों से। और प्लस उनके साथ 800 से ज्यादा किसान
14 साल के अंदर जुड़ चुके थे, लेकिन 1 साल पहले उन्होंने निर्णय लिया कि इस काम को क्यों ना तेजी से किया जाए और लोगों की जिंदगियों में बदलाव लाया जाए। तो 3 स्लोगन उन्होंने दिए हैं। पहला स्लोगन है उनका, हर घर थाली बिना जहर वाली, ये पहुंचानी है। यानी हमारे किचन से वो सभी प्रकार की चीजें हमें निकाल के फेंक देनी है, बाहर कर देनी है, जो हमारी सेहत खराब करती है, हमारे बच्चों की जिंदगियां खराब करती है। दूसरा है नस्लें और फसलें बचाना। नस्लें यानी हमारे जो परिवार है, हमारे जो बच्चे हैं, उनको बचाना है, उन बीमारियों से बचाना है जिनकी वजह से वो कैंसर का शिकार हो रहे हैं, अनेकों प्रकार के ऑर्गन उनके डैमेज हो रहे हैं किन्हीं भी चीजों को लेकर। और तीसरा स्लोगन है जहर मुक्त भारत करना, यानी पूरे भारत से जमीन को भी ऑर्गेनिक करेंगे, ग्लूटेन फ्री खाना भी खिलाएंगे, लोगों को अच्छा मिल्क भी देंगे। यानी हमारे जो जितने भी वेंचर है वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं बताना चाहता हूं मैं यहां क्यों। मैं तो ट्रेनिंग कहीं भी दे सकता हूं, मुझे तो कहीं भी पैसा मिल जाएगा, लेकिन मैंने जनरेशन ऑफ फार्मिंग को क्यों चुना, उसका कारण सिर्फ एक है, मुझे जिंदगी में पहली बार, आप मेरे पूरे वीडियो उठा के देख सकते हो, ये लाइन मैंने कभी नहीं बोली आज तक, सिर्फ जनरेशन ऑफ फार्मिंग के लिए बोल रहा हूं। मैंने आज तक ऐसा शख्स देखा ही नहीं दुनिया में जो पूरी दुनिया को जहर मुक्त करने के लिए ग्लूटेन फ्री खाना खिलाने के लिए चाहता है। उनकी मेहनत को मैं देखिए, अगर आपने ताली देनी है तो जबरदस्त देनी है, जबरदस्ती नहीं बजानी फिर। ओके, तो एक बार चाहूंगा तालियां दो, तो जोरदार तालियां प्लीज। मैं देख रहा हूं, बाद में बात करूंगा आप दोनों से, कोई बात नहीं। उस बंदे का पहले ही हाथ ठीक नहीं है, उसको वीडियो बनाने के लिए खड़ा किया हुआ ना, यही तरह होना। तो ये फोन किस लिए, इतने महंगे महंगे फोन किस लिए ले रखे हैं, इतना हो ना। ये पहले ये 2 हैंग होते थे, अभी दूसरे भी हैंग होने लग गए साथ में आगे। वीडियो बनाने के लिए, बैठने के लिए नहीं है भाई, इधर आके वीडियो बनाया करो। ये वीडियो हमने बहुत उस पर भेजनी होती है ना, ध्यान रखो। मोमेंट्स ही तो कैच करने, वो आप करते भी हो। ओके, तो जब मैंने देखा, कंवर मंजीत जी प्लीज आप आगे आ जाइए, आगे जगह सर आ जाओ, आगे आ जाओ, क्योंकि आज आप हमारे गेस्ट हो डेफिनेटली। बाकी डाओ मेंबर भी हैं, लेकिन आप भी आइए प्लीज, आगे आइए। संदीप जी आप प्लीज, बाबा जी को, सर को बैठिए सर, थैंक यू सर। तो जनरेशन ऑफ फार्मिंग ने रियलिटी में वो नोबल खोज किया है, वो काम किया है जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि विक्रम सिंह रंधावा जी को पंजाब सरकार से 2 बार, जो कि 5 साल में अवार्ड मिलता है, उसको बोलते हैं रत्न बाघा अवार्ड। और मैं नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो कई बार साथी क्या होते हैं वो कुछ अलग उसमें ले जाते हैं। कल मैं एक चीफ मिनिस्टर साहब से बात कर रहा था, कई नए साथी सोच रहे होंगे बात इतनी बड़ी बड़ी कर रहे, करते भी हैं कि नहीं। मैं करता हूँ सर, प्रैक्टिकल काम करता हूँ। तो कल मैं उनसे बात कर रहा था और उन्होंने मुझे कहा, हमारे हरियाणा के, उन्होंने कहा कि ये जो ऑर्गेनिक खेती है, जो भी चीजें आप बता रहे हो, इसके लिए एक बार मेरे साथ बैठो आओ। यानी हम एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसको आप चीफ मिनिस्टर को भी बता सकते हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी बता सकते हो, आईएएस को भी बता सकते हो, जज को भी बता सकते हो। और लोग हमारा कंपैरिजन किससे कर लेते हैं, कंपनी से। हम कंपनी नहीं, हम कॉर्पोरेट है। मैं साबित करके जाऊंगा अगली 15 मिनट में। आप कहोगे सौभाग्य से या गलती से आज इस हॉल में तो आ गए आप, लेकिन आप एक ऐसे भले काम में आगे हो जिसमें पैसा तो आपको मिलेगा नो डाउट, लेकिन आप इस दुनिया को एक अच्छा खाना खिला सकोगे, सेहत दे सकोगे। तो मैं वेंचर्स आपके सामने लेके आऊं, उससे पहले बताना चाहूंगा 26 प्रोजेक्ट है जिनमें मैंने ट्रेनिंग दिया अभी तक, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज को भी मैं प्रोजेक्ट भी बोलता हूं, उनको भी देता हूं ट्रेनिंग। 3 दिन वो हम वहीं रुकते हैं, 2 नाइट 3 डेज। कैसे साइकोलॉजी सेल, कैसे साइकोलॉजी बोलना कैसे है, कैसे स्टेज पे आपको अपने विषय को रखना है, और कैसे पब्लिक में कौन से मुद्दों पे किस टाइम कैसे बोला। तो ये पूरा एक सिस्टम रहता है। तो ऐसे 26% छोड़कर, यानी उनके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके, अब मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह ट्रेनिंग दूंगा, और इस प्रोजेक्ट को हम दुनिया का नंबर 1 प्रोजेक्ट बनाएंगे, जिसका नाम है जनरेशन ऑफ फार्मिंग। तो आपके बीच में मैं लेके आना चाहता हूं वेंचर्स की फोटो, एक बार लगा दीजिए फटाफट। ये हमारे वेंचर्स हैं। मैं पूरे 5 से 7 मिनट लगाऊंगा, फिर आपसे सवाल करूंगा मैं, और सच्चे मन से उत्तर देना। कोई